वेलकम बैक टू फ्यूचर बिल्ड अकेडमी। आज की हम अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के वेरिएबल को किस तरह से इनिशियलाइज किया जाता है, किस तरह से हम अपने प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल के इनिशियलाइजेशन को यूज़ करते हैं। और ये प्रोग्राम के अंदर बहुत ही मेन कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम लोग किस तरह से वेरिएबल को पहले डिक्लेयर किया जाता है, फिर उसको इनिशियलाइज करवाया जाता है। वेरिएबल डिक्लेरेशन की वीडियो अगर आप समझना चाहते हैं कि आपको वेरिएबल इनिशियलाइजेशन से पहले आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेरिएबल पहले डिक्लेयर कैसे होता है, फिर ये इनिशियलाइज हो सकता है। तो वो पहले डिक्लेयर कैसे होता है, वो वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। पहले आप उस वीडियो को एक्सेस कर लें, देन आप वेरिएबल इनिशियलाइजेशन पे आएँ। और वेरिएबल डिक्लेरेशन का मेन कंसेप्ट तो इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, बट अगर आप डिटेल से उसको एक्सेस करना चाहते हैं, उसका सिंटैक्स, उसकी एग्जांपल्स के साथ, तो फिर आपको वो वीडियो ही एक्सेस करनी पड़ेगी। वो इसी चैनल पर मौजूद है, आप एक्सेस कर सकते हैं। इट कंटेन सब्जेक्ट्स लाइक साइकोलॉजी। अगर आप साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी वीडियो एक्सेस करना चाहते हैं, आपको उसी चैनल पर मिल जाएगी। मार्केटिंग से रिलेटेड कोई वीडियो एक्सेस करना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, बैंकिंग, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आप कोई भी वीडियो एक्सेस करना चाहते हैं, आपको इसी चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगी और आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जो इस वीडियो के अंदर समझेंगे, वो हमारा कंसेप्ट मेन होगा व्हाट इज़ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। के वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है, हम सबसे पहले इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे। देन हम देखेंगे कि सिंटैक्स इसका क्या है, देन हम फिर इसकी एग्जांपल पे आएंगे और फिर हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इन तीनों कंसेप्ट्स को हम अपनी वीडियो के अंदर जो समझने वाले हैं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है, वेरिएबल का सिंटैक्स क्या होता है, वेरिएबल की एग्जांपल क्या होती है। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाला नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचे और आप उसको ग्रैब कर सकें। कुछ लाइव सेशन आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। ये चैनल एक ऐसा चैनल है कि इस पे आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो मिलेगी। इस्लामियात, पाक स्टडी, कोई भी सब्जेक्ट, आर्ट्स का है, साइंस का है, कोई भी सब्जेक्ट है, आपको इस चैनल पे मिल जाएगा वो सब्जेक्ट। और इसके अलावा अगर आप किसी सब्जेक्ट पे वीडियोस चाहते हैं, किसी कोई ऐसे टॉपिक्स पे को कवर करना चाहते हैं जिनको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, आप टॉपिक्स अगर आपको इस चैनल पर नहीं मिल रहे, तो आप कमेंट बॉक्स में या लाइव सेशन के अंदर बताएं। आपको वो टॉपिक लाइव सेशन में भी समझाया जाएगा और आपको वो टॉपिक पे वीडियो भी मिल जाएगी। और उस टॉपिक को हर स्टूडेंट को प्रायोरिटी दी जाती है कि वो किस तरह से अपनी वीडियो को एक्सेस करना चाहता है, किस टॉपिक पे वो वीडियो चाहता है, उसको वीडियो मिल जाएगी। इससे पहले हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर कुछ टॉपिक्स को कवर किया है कि व्हाट इज कंप्यूटर, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। 8 टू 10 डिफरेंसेस हैं, आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। ये बहुत डिटेल के साथ इस पे वीडियो बनाई गई है। इसमें नोट कम पूछा जाता है कि हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, बट लॉन्ग में ज्यादातर इनका डिफरेंस पूछा जाता है कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के दरमियान क्या डिफरेंस है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इसकी वीडियो एक्सेस नहीं की, तो आप अभी इसी चैनल पर जाकर इसकी वीडियो एक्सेस करें। आप सी प्लस प्लस के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, आईटी के स्टूडेंट हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो उस लिहाज से आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। थ्योरी बेस पे ज्यादातर यही लॉन्ग क्वेश्चन ही डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ये पूरा एक टॉपिक है, इसको भी डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है। नंबर सिस्टम की फर्दर आगे टाइप्स हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और इसी के साथ साथ और मेन इसके कंसेप्ट्स हैं। नंबर सिस्टम की कन्वर्जन्स हैं, उस पर वीडियो बन रही है, वो आपको बहुत जल्दी इसी चैनल पर मिल जाएगी कि नंबर सिस्टम की कन्वर्जन, बाइनरी टू अदर्स, ऑक्टल टू अदर्स, हेक्साडेसिमल टू अदर और डेसिमल टू अदर्स। इस पे जो वीडियो इनकी कन्वर्जन है, उसके बाद वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, ये पूरा एक टॉपिक है जिसको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, वो वन बाय वन हम वीडियो के अंदर डिस्कस करते जाएंगे। रैम और रोम में डिफरेंस क्या है, इसके ऑलमोस्ट इसके टाइप्स क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या है, इनका मेन कंसेप्ट क्या है, वो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। उसके बाद है कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बाद जो इंपॉर्टेंस दी जाती है लॉन्ग क्वेश्चन को, वो कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, टाइप ऑफ ट्रांसलेटर को दी जाती है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ एरर, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेज और टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद ये देखिए वेरिएबल डिक्लेरेशन में वेरिएबल जैसे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है उसका सिंटैक्स और इसके एग्जांपल जैसे इसको एक्सप्लेन किया गया है, इसी तरह वेरिएबल डिक्लेरेशन को भी एक्सप्लेन किया गया है। पहले आप जाके वेरिएबल डिक्लेरेशन को एक्सेस कर लें आपको, ताकि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सके। नेक्स्ट है व्हाट इज मार्केटिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है और टाइप ऑफ मार्केटिंग क्या है, ये भी बहुत डिटेल के साथ आपको इसी चैनल पर भी वीडियो मिल जाएगी और आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का लेक्चर है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के। वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे किया जाता है। हम अपना आज का कंसेप्ट शुरू करने से पहले आप एक कंसेप्ट को माइंड में रखिएगा, देन आप इस आज का लेक्चर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी, आप हर कंसेप्ट को समझ लेंगे। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। प्रोग्रामिंग में हम उसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, मैथमेटिक्स में हम उसको इक्वल का साइन कहते हैं। वो जो आप इक्वल वाला साइन जो होता है ना, उसको आप कोई वैल्यू असाइन करते हैं। सपोज आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है उस पे चले जाते हैं थोड़ा सा। अब जिस तरह आपने आपको एक प्रोग्राम दिया जाता है, उस प्रोग्राम के अंदर आपको कहा जाता है कि आपने मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। वो जो आपने मार्क्स कैलकुलेट करने हैं ना, आप वो किस तरह से आप उसका प्रोसीजर करेंगे। पहले आप उस मार्क्स को आपने जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं उनके मार्क्स पूछ के आपने उनकी एवरेज निकालनी है। तो एवरेज के लिए हमारे पास क्या होगा कि हम एवरेज लिख देंगे, लेकिन हमने इसको डिक्लेयर नहीं करवाया कि हमें एवरेज इंटीजर में चाहिए, हमें एवरेज फ्लोट में चाहिए, किस में चाहिए वो हमने अभी डिक्लेयर नहीं करवाया। तो हम फिर क्या करेंगे, हम उसको वो क्या करेगा, कंपाइलर उसको एरर दे देगा। कंपाइलर उसको एरर दे देगा बिकॉज वो एवरेज वाले साइन को नहीं समझता। वो एवीजी हम जो भी उसका नाम रख रहे हैं उसको नहीं समझता, क्योंकि हमने उसको डिक्लेयर ही नहीं करवाया। तो बेहतर क्या है इसका कंसेप्ट कि हमें उसको पहले से डिक्लेयर करवाना होगा, कि हम उसको पहले डिक्लेयर करवाएंगे कि हमें एवरेज, जब एवरेज के अंदर डिवाइड होकर वैल्यू आती है, तो जो वैल्यू डिवाइड होकर आती है वो समटाइम वैल्यू पॉइंट्स में भी चली जाती है, मोस्टली समटाइम नहीं मोस्टली पॉइंट्स में चली जाती है। तो जो इसलिए हम एवरेज को किस में लेते हैं, फ्लॉट में। तो हम फ्लॉट में एवरेज को पहले ही डिक्लेयर करवा लेंगे, फिर हम उसको ताकि अपने प्रोग्रामिंग में यूज कर लें। बट अब जैसा मार्क्स हैं, अब हमने मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, तो मार्क्स को पहले इंटीजर में कैलकुलेट करवा लेंगे, क्योंकि मार्क्स पॉइंट्स में नहीं होते, समटाइम होते भी हैं लेकिन मोस्टली जो है वो नहीं होते। तो मार्क्स को पहले ही डिक्लेयर करवा लेंगे कि इंटीजर में हम मार्क्स ले रहे हैं, ठीक है। देन हम उसको प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे और हम उसको कर ले। लेकिन अगर हम मार्क्स इज इक्वल 6 लिख दें, मार्क्स इज इक्वल 90 लिख दें, इसका मतलब हमने मार्क्स को एक वैल्यू असाइन कर दिया, हमने मार्क्स के अंदर एक वैल्यू रखवा दी है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। जो हमने इंट मार्क्स लिखा वो थी डिक्लेरेशन की, वेरिएबल डिक्लेयर करवाया कि वेरिएबल किस टाइप का है। देन जब हम लोगों ने उसको एक वैल्यू असाइन कर दी, हमने इज इक्वल 90 लिख दिया, इज इक्वल 80 लिख दिया, वो इज इक्वल लगा के हमने जो भी लिखा है ना, वो हमने उसको एक वैल्यू असाइन कर दी है, ठीक है। अब मार्क्स के अंदर 90 पड़ा हुआ है। चले अब हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं ना। अब आपको बहुत ही अच्छे से इसको समझ आ जाएगी कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है। वेरिएबल डिक्लेरेशन फिर भी अगर आप डिटेल से अगर आपको नहीं भी समझ आई, तो अब डिटेल के अंदर जाने की ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसकी वीडियो एक्सेस कर लें वेरिएबल डिक्लेरेशन की, जो कि आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। अब उसको एक्सेस कर लें ताकि आपको ज्यादा इजी हो जाए वेरिएबल इनिशियलाइजेशन को समझना। सबसे पहला है द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू। ठीक है, क्या है, असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन नन एज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। एक छोटी सी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की डेफिनेशन है। क्या इसमें कहा जा रहा है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग वेरिएबल, अब वेरिएबल क्या है, वेरिएबल की पे भी एक वीडियो है जो आप एक्सेस कर सकते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करते हैं, जैसा मैंने अभी एग्जांपल दी थी, मार्क्स इज इक्वल 90। मार्क्स एक वेरिएबल है जो कि हमने इंटीजर में डिक्लेयर करवाया है। अब मार्क्स इज इक्वल 90 लिखा है, इसका मतलब मार्क्स को एक वैल्यू असाइन कर दी गई है, मार्क्स को एक वैल्यू दे दी गई है। असाइनिंग का मतलब है इज इक्वल, ठीक है। इज इक्वल को हम प्रोग्रामिंग में असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, मैथमेटिक्स में हम उसको इज इक्वल कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे चूंकि प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, तो हम इसलिए प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम इज इक्वल को असाइनमेंट ऑपरेटर ही देख रहे हैं। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है, ऐसा प्रोसेस कि जिसमें हम लोग जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हैं, उस टाइम पे हम उसको एक वैल्यू असाइन कर दें, उसको एक वैल्यू दे दें। जैसे मार्क्स इज इक्वल 90, मार्क्स के अंदर 90 पड़ा है, क्योंकि मार्क्स किसके इक्वल है, 90 के, तो मार्क्स के अंदर क्या होगा, 90। तो उसको क्या कर दिया है,
उसको एक वैल्यू असाइन कर दी है। तो द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, कि डिक्लेरेशन के दौरान जब वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा होता है उस दौरान वेरिएबल को हम जो वैल्यू असाइन करते हैं उसको वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, आप होप सो आपको ये स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी कि वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करवाना, डिक्लेयर करवाने वाले टाइम पे, जैसे कि यहाँ पे मैंने भी इसको हाईलाइट भी किया हुआ है, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, की डिक्लेरेशन के दौरान हम जो उसको वैल्यू असाइन करते हैं उसको हम लोग वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखें, द इक्वल साइन इज यूज टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल। अब जो इक्वल साइन है यहाँ पे, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है हमारे पास। ठीक है, क्या है, इज इक्वल। ये जो इक्वल साइन हम यूज करते हैं, ठीक है, इक्वल साइन, तो ये जो इक्वल साइन है ये इनिशियलाइज करता है वेरिएबल को। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने इसको पढ़ा था। अब ये जो इक्वल साइन है इसको जो प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कहते हैं, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। और इसको हम मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं इक्वल। होप सो आपको इस चीज की समझ आ गई होगी कि हम लोगों ने अभी जो डिस्कस किया है। ओके, कि हम इसको क्या कहते हैं, कि ये जो इक्वल साइन है ये यूज किसके लिए होता है, इनिशियलाइज वेरिएबल के लिए। वेरिएबल नेम इज रिटन ऑन लेफ्ट साइड एंड द वैल्यू इज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ इक्वल साइन। अब यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ कि हम जब प्रोग्रामिंग में यहाँ पे देखें मेन की ब्रैकेट्स आ गई, ये हो गई मेन की ब्रैकेट्स। अब इधर हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे इंट मार्क्स। एक ये जो अब हमने लिखा है ना, इंट, ये आपको पता ही होगा कि यहाँ पे जो है वो इंट मेन की ब्रैकेट्स आती हैं। यहाँ पे स्पेस की वजह से, एक सेकेंड, अभी आपको डिटेल के साथ इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये हो गई मेन की ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे देखें, इंट, ठीक है, मार्क्स हम ले रहे हैं इंट में, इंट, ठीक है, इधर ले लेते हैं मार्क्स, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इंट मार्क्स, अब ये क्या हुआ है, ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है। ठीक है, अभी आप इसके प्रोसेस को समझें, वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के प्रोसेस को यहाँ पे समझें। अब इंट मार्क्स, अब ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस है वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, अब आप देखिए वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। तो ये डिक्लेरेशन हो रही है, तो इस डिक्लेरेशन के दौरान हम यहाँ पे एक असाइनमेंट ऑपरेटर लगा देते हैं, जिसको प्रोग्रामिंग में असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, बट इसको मैथमेटिक्स में इज इक्वल कहते हैं। तो हम यहाँ पे ये इज इक्वल लगा देते हैं, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर लगा देते हैं, और इसको हम वैल्यू दे देते हैं 90। यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देते हैं। ठीक है, अब देखें ये जो है यहाँ पे ये जो प्रोसेस हमने किया ना इंट मार्क्स, ये प्रोसेस है कि वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है। अब एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन हमने क्या किया, हमने इसको एक वैल्यू साइन कर दी है। देखिए ना, साइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, तो ये डिक्लेयर हो रहा है वेरिएबल, डिक्लेरेशन के दौरान हमने इसको एक वैल्यू साइन कर दी 90।
तो क्या हुआ है कि ये वेरिएबल हमारा इनिशियलाइज हो गया। ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब सेकंड स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। द इक्वल साइन इज यूज्ड टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल। अब हमने क्या करना है, इक्वल साइन वो कह रहे हैं यूज करते हैं हम इनिशियलाइज वेरिएबल को। अब देखिए यहाँ तक तो डिक्लेरेशन थी, यहाँ से इनिशियलाइजेशन स्टार्ट हो रही है ना, तो क्या हुआ है कि फिर इज इक्वल साइन ही यूज किया ना, इज इक्वल साइन ही यूज किया वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट होप सो आपको इस स्टेटमेंट की भी समझ आ गई होगी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट है वेरिएबल नेम इज रिटन ऑन लेफ्ट साइड। तो ऐसा ही है, वेरिएबल नेम को लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है एंड द वैल्यू इज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ इक्वल साइन। तो ये हमारे पास इक्वल साइन है, इक्वल साइन के लेफ्ट साइड पे हम लोगों ने वेरिएबल का नाम लिखा है, इक्वल साइन के राइट साइड पे हम लोगों ने वेरिएबल वैल्यू लिखी है। हम अब इसको रेज कर देते हैं, होप सो आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। होप सो आपको इस स्टेटमेंट की भी समझ आ गई होगी, ना समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको दोबारा इस स्टेटमेंट को समझा दिया जाएगा लाइव सेशन के अंदर। ठीक है, लाइव सेशन के अंदर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लाइव सेशन के अंदर जरूर बताएं और आपको समझा दिया जाएगा। लाइव सेशन फ्राइडे को 10 बजे जो है वो लाइव सेशन कंडक्ट करवाया जा रहा है, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। आप अपना इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जैसे ही आपको लाइव सेशन का नोटिफ आप चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, जैसे ही लाइव सेशन कंडक्ट होगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आगे है जी, द कंपाइलर ऑटोमेटिकली एलोकेट्स द रिक्वायर्ड मेमोरी फॉर द वेरिएबल व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड। तो जब हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली ऑक्यूपाई कर लेता है इस मेमोरी को, कि वो उसको पता होता है कि यहाँ पे एक वैल्यू साइन हो सकती है, तो वो ऑलरेडी उसमें एग्जिस्टेंस होती है। द मेमोरी लोकेशन में ऑलरेडी कंटेन सम डाटा दैट इज मीनिंगलेस फॉर द प्रोग्राम। तो मेमोरी लोकेशन कुछ ऐसा डाटा कंटेन की होती है जो कि मीनिंगलेस होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू साइन कर सकते हैं। दिस मीनिंगलेस डाटा इज डन एज गार्बेज वैल्यू। अगर हम लोग कुछ भी साइन नहीं करेंगे तो वो फिर कंपाइलर क्या करेगा, वो गार्बेज वैल्यू यानी कि जो मीनिंगलेस डाटा वो गार्बेज वैल्यू को साइन कर लेगा। ऑल्सो आपको इन तीनों स्टेटमेंट्स की समझ आ गई। ये तीनों स्टेटमेंट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का कंसेप्ट है वो है पहली तीन स्टेटमेंट्स। ये जो है ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का कंसेप्ट है, इसको आपने समझना है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे छोटा सा प्रैक्टिकल भी किया था जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वाकई ही ऐसा था कि जो वेरिएबल का नाम है वो इज इक्वल के लेफ्ट साइड पे है, जैसे वेरिएबल का जो वैल्यू इक्वल है वो वैल्यू है वो वेरिएबल उसके इज इक्वल के राइट साइड पे है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक सिंटैक्स है, सिंटैक्स को डिस्कस करते हैं। सिंटैक्स क्या है, टाइप नेम वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू, जैसा कि अभी हम लोगों ने पीछे लिखा था इंट। ठीक है, ये क्या है, टाइप नेम हो गई। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा था, मार्क्स। और वैल्यू हमने कौन सी दी थी, 90। ठीक है, अब टाइप नेम क्या हुई, इंट, वेरिएबल क्या लिखा है, मार्क्स, फिर देन क्या इज इक्वल, और वैल्यू क्या हमने लिखी हुई थी, 90। तो ये इसका सिंटैक्स है, इसको हम इस मेथड में लिखते हैं। अब देखिए टाइप नेम को अब आगे डिस्कस करेंगे। टाइप नेम क्या होती है, इट इंडिकेट्स द डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल टू बी इनिशियलाइज्ड। तो आप यहाँ पे इंट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे फ्लोट भी दे सकते हैं। फ्लोट भी लिख सकते हैं। करैक्टर को हम लिखते हैं 4, CHAR। एक और टाइप है स्ट्रिंग। तो ये हमारे पास है डाटा टाइप्स। तो क्या कहता है, इट इंडिकेट्स द डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल टू बी इनिशियलाइज्ड। तो यहाँ पे ये देखें कि कोई भी आप डाटा टाइप जो है वो इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंट है, फ्लोट है, करैक्टर है, स्ट्रिंग है। अब आगे वेरिएबल के कंसेप्ट को क्या समझते हैं कि वेरिएबल क्या है। इट इज द नेम ऑफ द वेरिएबल टू बी इनिशियलाइज्ड। जो भी आपने नाम रखना, मार्क्स भी रख सकते हैं। हम लोगों ने एवरेज अगर कैलकुलेट करनी थी तो हम यहाँ पे एवरेज भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम सिंपल एन भी ले लेते हैं वेरिएबल के नेम में, हम सिंपल ए भी ले लेते हैं, हम नम भी ले लेते हैं अगर हमें नंबर्स चाहिए। कोई भी आप वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। अगर हमें 2-3 नंबर चाहिए तो फिर हम क्या करते हैं, n1 भी रख लेते हैं, n2 इस तरह से। और स्टार्ट में हम लिख देते हैं इंट
ठीक है, हम कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये है कि टाइप नेम क्या होगी, टाइप नेम इंट भी हो सकती है। इंट जो है वो यूज होती है इस तरह के, अगर कोई भी नंबर है कि 90 हो जाए, 80 हो जाए, ठीक है, तो हम वहां पे इंट यूज करते हैं। फ्लोट जो है ना वो यूज करते हैं हम लोग नंबर इस तरह से हो कोई 90.3, यानी कि पॉइंट में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, वो फ्लोट हम डाटा टाइप तब यूज करेंगे। अब यहाँ पे मार्क्स 90 देखें, हम लोगों ने कोई पॉइंट्स में तो नहीं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इंट लिया। ये भी आपको अंदाजा होना चाहिए कि हम लोगों ने यहाँ पे इंट क्यों लिया है। ठीक है, उसके बाद करेक्टर है, करेक्टर को हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास सिंपल खाली इस तरह से ए होंगे, हम असाइन कर रहे होंगे खाली ए, या सपोज हम यहाँ पे बी, ठीक है, ग्रेड्स ग्रेड्स कैलकुलेट करने हो मैथमेटिक्स के अंदर। आपने अगर रिजल्ट कार्ड कैलकुलेट करना है तो रिजल्ट कार्ड में आप कहते हैं कि जिसके 90% से ज्यादा मार्क्स हैं तो उसको हम ग्रेड ए जो है वो असाइन कर दें, जिसके ज्यादा हैं 70+ है उसको बी असाइन कर दें। तो जहाँ पे ग्रेड्स वगैरह कैलकुलेट करने होते हैं वहां पे हम करेक्टर टाइप यूज करते हैं, और स्ट्रिंग को हम यूज करते हैं अगर हमें पूरा कोई एक वर्ड प्रिंट करवाना है। सपोज हम कहते हैं कि कोई भी डिक्लेरेशन देनी है कि स्ट्रिंग बेसिकली जिस तरह सपोज कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होती है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हम अगर यूज करना चाहें, जैसे सपोज हम पाकिस्तान है तो ये इट्स अ स्ट्रिंग, ठीक है, अब ये स्ट्रिंग में हम इसको यूज करेंगे। स्ट्रिंग को हम यूज करते हैं डबल कोटेशंस के साथ और करैक्टर को सिंगल के साथ, ठीक है। अब ये चारों डाटा टाइप्स की भी समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल का नाम है कि हम num1 रख सकते हैं, हम खाली n1 रख सकते हैं, n2 रख सकते हैं, खाली abc भी रख सकते हैं। उसके बाद मार्क्स रखा है, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने एवरेज रखा है, खाली n भी रख सकते हैं। तो ये सारी क्या है, वेरिएबल्स है। इट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर यूज टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल, यहाँ पे एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसको हम लोगों ने वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होता है। नेक्स्ट है वैल्यू, इट इज द वैल्यू टू बी इनिशियलाइज अ वेरिएबल। अब वैल्यू वैल्यू कोई भी हो सकती है, आप 80 ले लें, आप 70 ले लें, ठीक है, 60 ले लें, कोई भी आपने वैल्यू देनी है अपने प्रोग्रामिंग के मेथड से, तो आप कोई भी यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। अब देखिए एग्जाम्पल से अब आपको समझ आएगी। इट इज अ, ये क्या है, इंट, इंट इज अ डाटा टाइप। इंट है हमारे पास, क्या है, डाटा, ठीक है। अब देखिए ये एग्जाम्पल दी हुई है कि हम लोगों ने किस तरह से निशा भी हम लोग जैसे पीछे देख रहे थे, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने एग्जाम्पल भी आगे फर्दर देखते हैं कि इंट एन है। अब देखिए ये एन क्या है, एन हमारे पास है वेरिएबल, ठीक है, ये है वेरिएबल। और ये क्या है, इज अ असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, इज इक्वल, या इसकी तो आपको समझ होगी, ठीक है। आगे ये हम लोगों ने क्या किया हुआ है, ये हमने एक वैल्यू असाइन की हुई है। ये वैल्यू असाइन किया। नेक्स्ट देखें अब एग्जांपल, इंट है, देखें डाटा टाइप है, डाटा टाइप के बाद वेरिएबल है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, फिर हम लोगों ने वैल्यू असाइन की हुई है। इस तरह से भी आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं। आप वेरिएबल डिक्लेयर किया, अब आपने दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया, आपको दोबारा इंट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप जस्ट एक कोमा लगाएंगे और आप आगे अपनी वैल्यू लिख लेंगे। नेक्स्ट है फ्लोट। अब देखें एवरेज, यही मेन कंसेप्ट अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों ने यहाँ पे इंट क्यों नहीं लिया, फ्लोट क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, पॉइंट्स में आ गया। जहां पे क्वेश्चन जो है वो आपको इस पॉइंट में आ जाएगा, वहां पे फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फ्लोट के अंदर यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है ना वो एक छोटी सी मिस्टेक ये है कि इंट का आई कैपिटल है और एफ का फ्लोट का एफ कैपिटल है, लेकिन जो हम डाटा टाइप यूज करते हैं वहां पे हम इंट जो है वो स्मॉल में लिखते हैं, फ्लोट को भी स्मॉल में लिखते हैं। देन आगे देखें, अब सिंगल हमें चाहिए ग्रेड, तो ग्रेड के लिए हम लोगों ने करेक्टर यूज किया है, ठीक है। अभी हम लोगों ने सबको पीछे डिस्कस किया है सिंटैक्स के अंदर, एग्जाम्पल के अंदर हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने सिंटैक्स देखा था कि सबसे पहले जो है वो हमारे पास आती है डाटा टाइप, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे पहले क्या आ रही है, डाटा टाइप ही आ रही है।
देन हमारे पास क्या आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है, फिर एक असाइनमेंट ऑपरेटर आ रहा है, फिर एक वैल्यू आ रही है। अब ये क्या है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की सिंटैक्स पे पूरा उतर रही है स्टेटमेंट। ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये देखिए, अब यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि अब हमें n भी चाहिए और हमें x भी चाहिए। अब दो हमारे पास आ गए x और y। ठीक है। अब हम क्या करें, हम इसको इंट लिखें x इज इक्वल टू 50। हम अगेन देखें यहाँ पे इंट x इज इक्वल 50। अब हमें y जो है वो 75 में चाहिए, किस में चाहिए, इंट में। तो ये भी ठीक है कि हम दोबारा नीचे इंट लिखें, यहाँ पे हम y लिखें इज इक्वल क्या चाहिए, 75। अब देखिए ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं, बट अगर आप इन दोनों ही आपकी इंट में है तो फिर आप क्या करेंगे कि आप उसको यहाँ पे कोमा लगाएं। कोमा लगा के आप इंट को यूज ना करें, आप खाली y इज इक्वल टू 75 जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। आगे फ्लोट में एवरेज है, तो एवरेज में देखें, एवरेज एवरेज का आंसर, क्योंकि एवरेज ने डिवाइड होकर आना होता है इसलिए इसका आंसर पॉइंट में आ सकता है। इसलिए यहाँ पे जो है वो एवरेज क्या है, 50.73 है। उसके बाद आगे करेक्टर जो है वो ग्रेड है। तो करेक्टर को हम लोगों ने कहा था कोई भी एक सिंगल करेक्टर, इसको हम सिंगल कोटेशंस के अंदर यूज करते हैं, क्योंकि अभी हम इसको पीछे जो अभी हमने देखा था, ये देखिए सेट एक्स के अंदर कि हम लोगों ने जैसे ये हम डिस्कस कर रहे थे, तो इंटीजर हमने कहा था जो सिंपल वैल्यूज होती हैं, फ्लोट में हम लोगों ने पॉइंट के अंदर जो वैल्यूज होती है, करेक्टर में जो सिंगल कोटेशंस के अंदर होती है, स्ट्रिंग के अंदर जो डबल कोटेशंस के अंदर होती हैं। तो यहाँ पे उन्हीं वैल्यूज को डिस्कस किया गया है। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूचर बिल्ड एकेडमी। ये बहुत ही जो है वो बेस्ट चैनल है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये चैनल एक ऐसा चैनल है कि जो किसी एक सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि हर सब्जेक्ट ही इस चैनल के ऊपर कवर किया जा रहा है। वो सब्जेक्ट इस्लामियात है, वो पाक स्टडी है, साइकोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, मार्केटिंग, मैथमेटिक्स एंड बैंकिंग, और इसके अलावा बहुत सारे डीबीएमएस है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। कोई भी ऐसा टॉपिक जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट जिस पर आप पूरी प्लेलिस्ट चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता दें, आप लाइव सेशन के अंदर बता दें। लाइव सेशन के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि लाइव सेशन एक ऐसा सेशन होगा जिसमें हर सब्जेक्ट का टीचर इकट्ठा किया जाएगा। तो हर सब्जेक्ट के टीचर को इकट्ठा करना इज अ डिफिकल्ट टास्क। इसलिए जैसे ही हमें हमारे पास सब सब्जेक्ट्स के टीचर मौजूद होंगे, देन हम क्या करेंगे, हम अपना एक लाइव सेशन कंडक्ट करवा लेंगे, जिसके अंदर हम लोग अपनी असेसमेंट कर रहे होंगे। आप कोई भी सेशन ले सकते हैं, आप कोई भी वीडियो चाहते हैं, वीडियो भी आपको मिल जाएगी। आप जस्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, इस टॉपिक पे पूरा सब्जेक्ट जो है वो पूरे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको इस टॉपिक पे चाहिए, और कोई सब्जेक्ट को आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप जस्ट कमेंट बॉक्स के अंदर बता दें कि, और आप यहाँ लाइव सेशन के अंदर बता दें, तो वो आपको पूरी प्लेलिस्ट विद इन अ वीक आपको मिल जाएगी।